वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज कुंडली ज्ञान में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी वाइल यूजिंग द प्लैनेट सूर्य। मतलब सूर्य को यूज़ कर हम कैसे पैसों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सूर्य को समझना और उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि कुंडली में सूर्य कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप अपने आप से ही पूछे कि सूर्य है कौन, तो आवाज़ आएगी सूर्य जो है वो राजा है। ही इज़ किंग ऑफ प्लैनेट्स। रोशनी का, प्रकाश का स्रोत है पृथ्वी के लिए। सूर्य जिनका अच्छा हो वो अगर कुछ ना भी करें तो राजा समान जीवन जी लेते हैं। सूर्य लगन में कंजूस बना देता है। हाँ देखिए, है ना मज़ेदार। एक राजा जो कि कंजूस हो तो सूर्य ऐसे परफॉर्म कर देता है कि लगन में अगर सूर्य बैठा है तो एक व्यक्ति ज़्यादातर के मैंने देखा है कि बहुत ही कंजूस होता है, पर रहा जिसके साथ होगा उसका पलड़ तो हमेशा भारी ही होगा। मतलब कि सूर्य जिनके साथ होगा उसका पलड़ तो हमेशा भारी ही होगा लाइफ में। और रही बात धन की, तो नेटिव विद गुड सूर्य इज़ ब्लेस्ड बाय गवर्नमेंट एंड मनी ऑफ किंग्स। मतलब राजाओं के जो पैसे होते हैं वो ऐसे नेटिव के पास दिखाई पड़ते हैं जिनका सूर्य बहुत ही मजबूत होता है। जैसे एक राजा के समान पैसा होता है वैसा ही इनके पास भी होता है। तो सूर्य को सही रखना है कुंडली में ताकि हमको लगातार ये वैभव और धन की प्राप्ति होती ही रहे। सूर्य घर के हिसाब से देखते जाएं तो बेस्ट धन त्रिकोण में सूर्य परफॉर्म करता है। मतलब कि 1, 5 और 9 में, कि अगर सूर्य फर्स्ट में है, 5th में और 9th में है तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने ऐसा नोटिस किया है। सूर्य अगर 3 घर में, मतलब सूर्य इन तीनों घरों में हो, 1, 5 और 9 में, तो गवर्नमेंट जॉब, स्टडीज़, किड्स, लव अफेयर्स और मान सम्मान, प्रतिष्ठा सोसाइटी में अच्छी मिलती है। पर सूर्य को अच्छा रखना है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिनका सूर्य अच्छा है उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, न्याय करना चाहिए लाइफ में, बेईमानी नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। अन्यथा ये सूर्य जो अच्छा परिणाम देने वाला था फिर बुरा परिणाम देने लगता है। अब सूर्य मान लीजिए कि 6th हाउस में बैठा है, रोग ऋण शत्रु का घर है ना, खराब घर। अब यहाँ पे 6th हाउस में सूर्य बैठा है तो 99% आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर हो जाएगी। के अंदर सूर्य मतलब राजयोग होता है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का घर है, तो यहाँ का सूर्य अच्छा और बुरा दोनों ही है। ये सूर्य आपको एक तरफ पे ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव बना देता है, एक लड़ाका व्यक्ति बना देता है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। यू वांट सम, कम गेट सम, ये वाली स्थिति हो जाती है जिनका सूर्य 6th हाउस में बैठा होता है। मतलब बंदा हो चाहे बंदी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। इनको IAS जैसा ऊंचा पद भी मिल जाता है ना। मज़ेदार बात कि एक तरफ ये लड़ाके हैं, दूसरी तरफ ये सिविल सर्विसेज में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अब 6th का जो सूर्य है एक और चीज़ देता है। क्या? एक बीमार पिता, एक ऐसा पिता जो दुश्मनों से आपको बचाता है लेकिन खुद धीरे धीरे कर आपके जन्म के पश्चात बीमार होने लगता है। नेटिव जिसके 6th में सूर्य है उसे पिता से हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक पिता जिंदा है कोई उनका बाल भी नहीं तोड़ पाएगा। पर पिता की मृत्यु के बाद भाग्य इतना साथ नहीं देता है। पिता की कोई याद अपने पास हमेशा रखना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका सूर्य जो है वो 6th हाउस में है। जैसे पिता की पहनी हुई वॉच, पिता की पहनी हुई कोई अंगूठी या लॉकेट या चेन, ये उनकी मृत्यु के पश्चात आपको पहने रहना चाहिए, या उनके रहते भी अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छे फल मिलेंगे, ख़ास तौर पे प्रोफेशनली और अपने विरोधियों के रिलेशन में, और इवन कर्ज वर्ज के रिलेशन में भी। मान लीजिए आप कर्ज में डूब रहे हैं तो पिता की कोई भी वस्तु आप धारण कर लें तो आपका सूर्य उच्च हो जाएगा, फिर वो कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा।
और यहाँ का सूर्य जो 6th हाउस का है, ये आपको प्रेमोनिशन भी दे देता है। आपको पता होता है कि आने वाला कौन व्यक्ति आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है। सूर्य ये शक्ति आपको 6th हाउस में दे देता है। सूर्य 2nd हाउस में भी अच्छा परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलेटिव्स दे देता है और परिवार में सम्मान दिला देता है। बैंक बैलेंस में भी इजाफा कराता है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाता है और उनमें वृद्धि देता है। वाणी में भी एक राजा जैसा बोलचाल और हाव भाव देता है। खान पान भी राजाओं जैसा होता है 2nd हाउस में सूर्य का। अब सूर्य अगर तीसरे घर में बैठा हो तो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? आप जानते ही हैं, तीसरा घर बुध का है और बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। नेटिव पराक्रमी होगा क्योंकि ये पराक्रम का घर है और कम्युनिकेशन में बहुत ही बढ़िया होगा, एकदम राजसी राजा जैसा इसका कम्युनिकेशन होगा। अथॉरिटेटिव सूर्य 4th का जो होता है घर में तमाशा करवा देता है। नेटिव के बिजनेस प्रोफेशन को भी 7th दृष्टि से इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर चौथे में सूर्य बैठा हुआ है तो 7वीं दृष्टि कहाँ? 10वें को देगा, जो प्रोफेशन का हाउस है, तो वो वहाँ पर भी इफेक्ट करने लगता है। यहाँ नेटिव जब तक घर पर रहेगा अपने पिता के साथ, उसका कभी भला होना मुश्किल है। कब? जब 4th हाउस में बैठा है कौन? सूर्य। पिता के साथ बैठने पे नेटिव को हमेशा जीवन पर्यंत मुश्किल ही झेलनी पड़ेगी। जब कभी नेटिव को ज़रूरत होगी, फादर ही सबसे बड़ी बर्बादी करने वाला दिखाई पड़ने लगेगा। या आपको ज़रूरत है और वहाँ पे पिता ही बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को छोड़ दीजिए, पिताजी ही बर्बाद करना चालू कर देते हैं। ऐसे नेटिव को अपने ही पिता की नज़र लग जाती है, इसलिए इनको नज़र दोष होता है। अब यहाँ अब इस ऐसी कुंडली में जिसमें 4th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, आप नोटिस करिएगा राहु की पोजीशन। राहु यहाँ एग्जॉल्टेड होगा। जहाँ सूर्य पीड़ित हुआ नहीं कि राहु ने दम दिखानी चालू कर दी। चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो राहु ने दम दिखानी चालू कर दी। तो संसार ऐसा ही है, कुंडली ऐसी ही है, भगवान ऐसे ही हैं। अगर 2 आपका साथ नहीं देंगे तो 2 आपका साथ देंगे। और बताने वाले कौन हैं? एस्ट्रोलॉजर्स। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ सूर्य 4th में चंद्र के घर में बैठा हुआ है, तो ये अमावस योग जैसी स्थिति भी पैदा कर देता है। नेटिव को घर लेने में, ज़मीन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब उसे ये सब चीज़ें मिलती हैं। पर यहाँ पिता की प्रेजेंस ही नेटिव की का पूरा सुख डिस्ट्रॉय कर देती है। पिता के साथ रहने पर नेटिव ने जितना भी कमाया उमाया है वो पिता ही धीरे धीरे कर किसी न किसी षड्यंत्र पटयंत्र के थ्रू ख़त्म करवा देता है। कभी लूट जाता है, कभी लूटता है, ऐसा ही करता है पिता। ऐसी पोजीशन में जब सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ, पिता की क्या कहते हैं, आँख जो है पूर्णता धन पर होती है, नेटिव के धन पर। तो ये बड़ी अजीब पोजीशन हो जाती है कि यहाँ पुत्र के धन पर पिता की नज़र होती है। कई बार 5th हाउस को चेक कर लेना चाहिए जब सन 4th में हो। अगर 5th हाउस भी पीड़ित है तो फिर फादर अनजाने में ही सही नेटिव को नज़र लगा देता है। बेहतर है पिता से कभी कोई फाइनेंस न डिस्कस करें, हमेशा उनके सामने भिखारी बने रहें। ठीक? और पिता के सामने भिखारी बने रहने में ही भलाई होगी अगर 4th हाउस में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है। जरा सा भी आपने शोशेबाजी अपने पिता के सामने करी और उनको नॉलेज में आ गया कि अब आपके पास पैसा आ गया है या कहीं से कुछ पावर आ गई है, तो वो उसको धीरे धीरे कर उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। अनजाने में ही सही, ये ग्रह का ही इफेक्ट है। अनजाने में ही सही वो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे और धीरे धीरे आपका सुख, आपकी ज़मीन जायदाद सब बेच खाएंगे या बिचवाने पर मजबूर कर देंगे। वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक? पिता जो है, या कई बार बोलते नहीं है कि बच्चे जो हैं अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेच खाए हैं। ऐसे केस में जहाँ 4th हाउस में बैठा हुआ है सूर्य, वो बाप खुद ही अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेच खाता है, बच्चा नहीं खाता है। बच्चा लायक होता है इनका, पर ऐसे नेटिव के पिता ही अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेच खाने लगते हैं। माँ और पिता में ऐसे केस में जहाँ सूर्य 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस आपके सुख का घर है, वहाँ सूर्य बैठा है तो माँ और पिता में अनबन होती है।
ऐसा ज़्यादातर के केस में मैंने देखा है। अनटिल एंड अनलेस किसी योग की वजह से ये अमावस्या योग ख़त्म हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक अधिकारी की पत्नी की कुंडली देखी तो वो हाउसवाइफ थी, उनके 4th में सन बैठा हुआ था और केतु बैठा था साथ में, मतलब अब ग्रहण योग हो गया। और 10th में मून और राहु बैठे हुए हैं, मतलब चंद्र ग्रहण भी हो गया। एक तरफ सूर्य ग्रहण है और दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को देख रहा है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को देख रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या उन्होंने कभी फिल्म के लिए ट्राई किया और वो असफल हो गई। उन्होंने कहा हाँ, मैंने 2 फिल्मों के लिए ट्राई किया, ऑडिशन दिया और मेरा वीडियो भी बना, पर फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। शॉर्ट फिल्म थी और बड़ी फिल्मों में भी ट्राई किया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा कि माँ और पिता में बनती है क्या? उन्होंने कहा कि बनती है क्या? उन्होंने ना में उत्तर दिया, मतलब कि उनके पिता और माता में बनती थी। तो ये योग जो है माता और पिता को स्टेबल कर दिया है, उनके बीच में जो अनबन थी वो नलीफाई कर दिया है। तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि 2 ग्रहण योग अगर 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं तो कई तरीके के दोष खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर माता और पिता के बीच में लड़ाई होनी चाहिए थी पर नहीं हुई लड़ाई, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त प्यार करते हैं। ग्रहण दोष हो रहे हैं, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, कई चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। पर मैंने ये भी नोटिस किया कि घर के अंदर इंडिविजुअली जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, जो राशियों के साथ बैठे हैं, जो स्वभाव के साथ बैठे हुए हैं, जो दृष्टि के पास बैठे हुए हैं, जो ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, वो अपने इंडिविजुअल फल दे देते हैं। क्योंकि हर ग्रह जो है वो किसी न किसी वजह से आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, आपके पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से, आपके इस जन्म के कर्मों की वजह से। तो फल तो उन्हें देना ही है, कमती या ज़्यादा। जब हम रेमेडीज़ करते हैं तो जैसे आपका गला कट जाने वाला है तो रेमेडीज़ करने के बाद एक खरोच लगेगी और आप बच जाएंगे, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, छुरी तो आपके गर्दन पर चलनी ही है। अब आगे जाते हैं कि जैसे सूर्य केतु अक्सर गवर्नमेंट की रेड ब्लू लाइट दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको IAS PCS बना देंगे, या तो आपको क्या कहते हैं ये पॉलिटिशियन वाली जो गाड़ी नहीं होती लाल बत्ती वाली, वो दिला देंगे। तो सूर्य केतु का इफेक्ट 4th हाउस में ऐसा मैंने देखा हुआ है, और ये 4th हाउस में है तो नेटिव को रेड ब्लू लाइट का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ऐसा वो अधिकारी की जो पत्नी थी उनकी कुंडली में मैंने देखा। अब उधर चंद्र और राहु 10वें में बैठे हुए हैं तो इनको फिल्म में भेज रहे हैं कौन? चंद्रमा और राहु। राहु क्या है? टेलीविज़न है। चंद्रमा एक इमोशनल टच दे देता है, किसमें? काम धंधे में। ठीक, तो ये चंद्रमा की वजह से फिल्म लाइन में गए, पर राहु की प्रेजेंस है कि इस